मई 2025 एरीज एसेंडेंट मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मेनली इस महीने को मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। 28 अप्रैल से 13 मई तक का जो टाइम है ये एक्सपेंसिव है। ये खर्च हो सकता है आपके अपने लिए हो, या आपके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए हो, या आपके घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च है, तो कुछ एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है 28 अप्रैल से 13 मई तक का। और 14 मई से 29 मई तक का जो नेक्स्ट स्टेज है ये बहुत अच्छा है। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रपोजल आएगा। ऑलरेडी जो विवाहित है उन लोगों का मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग मिलेगा उनको, मतलब आपको समझ में आएगा कि मैरिज लाइफ अपना अभी अच्छा ठीक ठीक चलने लगा। स्पाउस को आप ठीक से समझ पा रहे हैं, स्पाउस आपको समझ पा रहा है। टेम्पररी टाइमिंग आप लिव भी होंगे, बिजनेस पार्टनरशिप का प्रपोजल भी आएगा। 14 मई से 29 मई इस महीने में बेस्ट है। सो मैंने सजेशन दिया इस महीने के लिए आपको कि कोई भी नेक्स्ट बड़ा मूव लेना चाहते हो आप, तो 14 मई से तक रुकिएगा। 14 मई से 29 मई में आपको आपका कोई नेक्स्ट मूव ले लेना है। 14 मई टू 29 मई में जो अगर मूव लेना चाहते हैं कोई भी। अब इस महीने को मैं अगर डेट वाइज प्रिडिक्शन चाहिए तो इस महीने को मैं 5 हिस्से में बांट सकता हूं। जो पहला हिस्सा है 28 अप्रैल से 4 मई तक का, ये बड़ा बेस्ट टाइम है आपके पार्टनरशिप के, पर्टिकुलरली पार्टनर को समझने के लिए, पति को समझने के लिए या पत्नी को समझने के लिए, काम धंधे के लिए भी ठीक है। ये 28 अप्रैल से 4 मई तक आपकी बहुत बड़ी पहचान भी होगी, सम्मान भी प्राप्त होगा आपको। दिस इज द बेस्ट टाइम। 5 तारीख से 11 तारीख को कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। ये तनाव भरा दिन रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा। ये तनाव हो सकता है आपके स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ बोलने की वजह से भी कोई छोटे मोटे इश्यू आपके सामने आ जाएंगे। 4 मई से 7 मई में पर्टिकुलरली, या आपके मामा का हेल्थ का भी इश्यू हो सकता है। 5 मई से 11 मई को मार्क करिएगा, ये तनाव वाला टाइम। जानबूझकर मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर नहीं मारिएगा। अब 12 से 18 तारीख बेस्ट है, रिलीजियस माइंड हो जाएगा आपका, स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। अब 12 तारीख से 31 तारीख तक कैरियर भी आपका ठीक ठीक होने लग जाएगा। बिजनेस भी होगा तो आप महसूस कर पाएंगे। 12 से 18 तारीख द बेस्ट है। फॉर ट्रैवलिंग भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग भी 12 से 18 में मिल सकता है। अब 19 से 24 तारीख इस महीने में काम धंधे के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब कोई बड़े पार्टी से मिलने जाना हो, इंटरव्यू के लिए जाना हो, तो 19 से 24 19 टू 24 में इज द बेस्ट डे। जिस तरह से नेगेटिव डेज को मार्क किया, इस तरह से पॉजिटिव डे को भी मार्क कर दो। अगर नई जॉब है तो 5 से 11 में ज्यादा सावधान रहना है। 19 से 24 द बेस्ट है, बहुत कुछ चीज आप कर पाएंगे, आपके टारगेट भी कंप्लीट हो जाएंगे टाइम पर। 25 मई से 31 मई इस महीने का दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने का टाइम, और कोई ड्रीम प्लान करने का टाइम। देखिए, जिसके पास ड्रीम ना हो मैं उसको गरीब समझता हूं। दिस इज द डे। 25 मई से 31 मई में आप कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखने की कोशिश करें और फिर उस ड्रीम पर काम करना है। ड्रीम देखने के लिए सो जाना है वो बात गलत है। तो 25 मई से 31 मई सपने देखना और उस पर काम करने की बात कर रहा हूं। बेसिकली इस महीने में 16 और 30 तारीख को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा। 28 साल तक आपकी जीवन की चैलेंजेस आपका पीछा नहीं छोड़ती, उसके लिए आपको गणेश मंदिर में जाना चाहिए या हनुमान जी के मंदिर में। गणेश मंदिर में जाते हो तो 16 मई 30 मई बेस्ट है, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में ट्यूसडे को जाओ, फायदा होगा। 9 मई 24 मई को प्रदोष, आपका घर ना बनता हो, आपके मामा का हेल्थ का इश्यू भी आएगा। मैंने बोला आपको 16 मार्च से 17 मई में छोटा मोटा मामा का हेल्थ का इश्यू आएगा, या घर में कुछ अशांति सा आपको महसूस होगा, और घर के विषय में कोई अगर समस्या है तो यह 17 मई तक सुलझेगी नहीं। 16 मार्च से कई तनाव रहेगा आपको। 9 मई और 24 मई को प्रदोष का व्रत करिएगा, हो सके तो शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। 26 मई अमावस इस महीने में विष्णु सहस्त्रनाम करना ही है, बहते जल में नारियल बहाना ही है आपको, क्योंकि अभी जो राहु चतुर्थ स्थान में था आपका, ये अभी राहु भी
आपके लिए कुछ चेंज करके रिजल्ट अच्छा देने वाला है। अब ट्रांजिट का राहु तो आपके 11वें स्थान में, और ये 18 मई से 11वें स्थान में आ जाएगा, यानी कि अचानक बहुत बड़ा विंड फॉल प्रॉफिट दे सकता है ये 11वां राहु। अब इस महीने में 22 मई को शनि चंद्र का विष योग है, 22 मई को ग्रहण योग भी है राहु चंद्र का, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ये एक्सपेंसिव डे है। अगर आप अनमैरिड है तो मैंने बताया कि आपका विवाह का बात चल सकता है 14 मई से 29 मई में, और पार्टनरशिप का प्रपोजल भी आ सकता है। आपके लिए रोमांटिक दिन इस महीने में 24 मई है, लेकिन ये खर्च करने का टाइम। मैं 22 तारीख भी एक्सपेंसिव बोल रहा हूं, 24 तो बहुत बड़ा फैशनेबल चीज के पीछे खर्च दिखाई दे रहा है, और 28 अप्रैल से 30 मई तक तो बहुत खर्च दिखाई दे रहा है मेरे को। अब देखिए 13 अप्रैल 14 अप्रैल को चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग है, परिवर्तन राजयोग है, चतुर्थेश अष्टम में और अष्टमेश चतुर्थ में 13 और 14 मई को। जो वो थोड़ा घर के विषय में कुछ तनाव का चीज दिखाई दे रहा है 13 और 14 को। 24-25 को जो लक्ष्मी योग हुआ है, परिवर्तन राजयोग चंद्र मंगल का, लग्नेश और चतुर्थेश का, मतलब लग्न का लॉर्ड मंगल चतुर्थ में और चतुर्थ का स्वामी चंद्र लग्न में, ये अच्छा दिन है। कोई घर के बारे में मैंने बोला आपको कि घर का मामला आपको सुलझ नहीं पा रहा है, 16 मार्च से 17 मई तक ये सुलझेगा ऐसा लग भी नहीं रहा है, बट टेक द एडवांटेज ऑफ दिस योग 24 और 25 मई का फायदा लेने की कोशिश करिएगा, यानी कि 24 को देखने जाएंगे तो 25 को डन कर सकेंगे। गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग 28 जनवरी से 13 मई तक खर्च करवाता रहेगा फैशनेबल चीज के पीछे आपका। ये देखिए जो मैंने जो अभी आपको डेट बताया, फाइनेंशियल इस महीने में 26-27 बेस्ट है। शेयर मार्केट में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 26 से 30 बेस्ट है। मैंने बोला आपको कि जिनके पास ड्रीम नहीं है मैं उनको गरीब समझता हूं, और 25 तारीख से 31 तारीख बहुत तरीके से अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा दिन। और 12 तारीख से कैरियर का ग्राफ आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 31 मई तक अपनी स्ट्रांग पोजीशन ले लेगा। कुछ स्टॉक बेचना हो शेयर मार्केट से रिलेटेड, 26-27 को कुछ प्रॉफिट बुक करके आप स्टॉक बेच पाएंगे। ये जो डेट मैंने आपको बताया ये कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा, इसको देखिएगा, टेक द डिसीजन प्रॉपरली। इस महीने में मैंने बोला जो आपके 5 से 11 तारीख आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन, उसको 14 मई से 29 मई में करने की कोशिश करो। और घर का मामला जो रुका हुआ है ये मुझे 17 मई तक सेटल नहीं होगा ऐसा दिख रहा है। पर्टिकुलरली 16 मार्च टू 17 मई तक उसका उद्धार नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।